हाय। तो मैं हूँ ओआईसी प्लेस और आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में 100 डेज सर्वाइव करने की। और इन 100 दिनों में मेरे 3 गोल होने वाले हैं, जैसे कि पहला एक अच्छा सा घर बनाना, और दूसरा एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, और तीसरा अपने लिए एक फुली एन्चांटेड नेदरराइट आर्मर बनाना। तो डे 1 पर सबसे पहले मैंने खुद के लिए एक आर्मर बनाया। नहीं मजाक कर रहा हूँ। थोड़े से टूल्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के उसमें वुडन एक्स बनाई, पीएक्स बनाई, और उसके बाद मुझे एक चट्टान दिखाई दे रही थी तो मैंने उसे काट डाला। और वहाँ से स्टोन इकट्ठा करने के बाद मैंने खुद के लिए स्टोन की पीएक्स और एक्स बनाई, और उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने के लिए चला गया, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के। वहाँ पर मुझे एक रेगिस्तान मिला जहाँ पर मुझे कैक्टस के ऊपर एक फूल दिखाई दिया। पता नहीं मैं इसे क्यों उठा के चल पड़ा, और फिर मैं काफ़ी देर तक चलता ही रहा, चलता ही रहा, और चलता ही रहा, और चलता ही रहा, और चलता ही रहा। दिन से रात हो चुकी थी और अभी तक मैं चल ही रहा था, और फिर मुझे रुकना पड़ा। अगर मैं चलता ही रहा तो मैं ज़ॉम्बीज़ का खाना बन जाऊंगा, इसलिए मैंने वहीं पर अपने लिए एक बेस बनाया और सुबह तक वेट किया। सुबह तक वेट करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए मैं नीचे आया और नीचे मुझे एक ऊँट दिखी जिसकी मैंने सवारी की, और ऊँट भाई वहाँ से चल ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे पैदल चलना पड़ा। और मुझे सामने एक हरा भरा बायोम दिख रहा था, तो मैं उसमें पहुँच गया और वहाँ पर सबसे पहले मैंने खाना खाया, क्योंकि मेरा हंगर बार बिल्कुल लो हो चुका था। सबसे पहले मैंने एक काऊ को मारा, उसके बाद मुझे 2 शिप दिख रही थी, लेकिन मैंने फिर भी एक ही शिप को मारा और एक और काऊ को मारा। और फिर से रात हो चुकी थी और मुझे कोई शिप भी नहीं दिखाई दे रही थी, और जिसका मतलब है मुझे फिर से पूरी रात आसमान में लटकना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक अच्छी जगह ढूंढकर वहाँ पर एक बेस बनाया और सुबह होने का वेट किया, और पूरी रात ज़ॉम्बीज़ मेरा वेट करते रहे कि मैं कब नीचे आऊँगा, लेकिन मैं आया ही नहीं। सुबह होते ही मैंने सनराइज़ को एंजॉय किया, और उसके बाद मैं अपना सारा का सारा सामान समेट कर नीचे चला गया। मेरे पास वुड नहीं थी तो मैंने थोड़ी बहुत आसपास से वुड को काटा, और उसके बाद फाइनली पूरी रात 3 दिन तक वेट करने के बाद मैंने अपने लिए एक बेड बनाया, और उसके बाद मैंने सामान को स्लॉट किया। फिर मैं जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि मेरे पास वुड नहीं थी तो मैंने वुड को कलेक्ट किया। मेरे पास खाना भी नहीं था तो मैंने थोड़ा बहुत खाना भी कलेक्ट किया, और ऐसा करते करते पूरा डे 3 निकल गया। और उसके बाद डे 4 को मैंने अपने लिए एक माइन बनाने के बारे में सोचा, और फिर मैंने एक माइन बनाई। थोड़ी ही देर में मुझे कोल मिला और थोड़ा सा आयरन मिल गया, जिससे मैंने अपने लिए एक आयरन की बेक्स बनाई, और थोड़ी देर में मुझे लैपिस मिला, और उसके बाद मैं माइन करता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। काफ़ी देर तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं वापस ऊपर आ गया, और ऊपर आते आते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे पास थोड़ा सा आयरन बच गया था, जिससे मैंने अपने लिए एक वाटर बकेट बनाई, और उसके बाद नदी के पास चला गया। वहाँ से मैंने पानी लाया, और उसके बाद अपने घर के पास एक अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बनाया, मतलब अपने बेस के पास। और उसके बाद मैं इस वाटर का यूज़ करने वाला था इस घटिया सी घास को साइड करने में, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ख़राब लग रही थी। घास को साइड करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी भी मिल चुकी थी, और उसके बाद मैं वापस से केव में चला गया, और वहाँ पर मैंने सीढ़ियाँ बनाने के लिए, वहाँ से अपना रास्ता आसान करने के लिए, वहाँ से मैंने स्टोन को कलेक्ट किया और ऊपर से सारे के सारे स्टोन को क्लियर कर दिया। फिर मैंने अपने पूरे के पूरे माइन के रास्ते में स्टेयर्स को लगाना स्टार्ट कर दिया, और मैंने पूरी की पूरी स्टेयर्स लगा भी दी। मेरी ये माइन थोड़ी सी खाली खाली सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से बदलाव किए, और बदलाव कुछ ऐसे किए, ये पूरा कब्रिस्तान लग रहा था, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए। मैंने इसके सामने पाथ क्रिएट किया, जिसमें मैंने कोबलस्टोन, डीप स्लिट और शवल का यूज़ किया। और इसके बाद मैं अपना एक फार्म बनाने वाला था, इसलिए मैंने हो से थोड़ी जगह पर गड्ढे किए और उसमें पानी भर दिया, जिससे हमारा खेत हरा भरा रहेगा। और उसके बाद मैंने हो से सारी की सारी जगह को खेत में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। और उसके बाद मैंने जो सीड्स माइन किए थे, जो मुझे सीड्स ग्रास को काट के मिले थे, उसे मैंने यहाँ पर प्लांट कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से फेंसेस बनाए और उन्हें खेतों के आसपास लगा दिया, जिससे मेरे खेत में कोई भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन ना हो, मतलब कोई अंदर भी ना घुस पाए। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ पेड़ों की कटाई के लिए फिर से। इस बार मैं अपना घर भी बनाने वाला था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पेड़ काटने वाला था, और साथ ही मुझे वाटरमेलन भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी कलेक्ट करके अपना घर बनाना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। डे 8 से डे 10 तक मैं अपना घर ही बनाता रहता हूँ, और बीच दिन में मुझे एक ज़ॉम्बी मिलता है जो शायद मेरे पास आना चाहता, लेकिन वो बेचारा गर्मी के कारण मारा गया। और इस बार मेरे पास से कॉबलस्टोन ख़त्म हो गए, इसलिए मैं केव में चला जाता हूँ कॉबलस्टोन लाने के लिए, और फिर से घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
मेरे पास ही डीप स्लीप ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैं वापस से केव में चला जाता हूँ और वहाँ पर मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी देर तक रुकने वाला था और मुझे डे 10 से डे 13 तक केव में रहना पड़ता है और वहाँ पर मुझे एक डायमंड मिलता है। एक नहीं, 2 या 3 डायमंड मिलते हैं और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं केव में ही रह सकता हूँ। इसलिए मैंने गूगल बाबा से पूछा कि हमें डायमंड किस लेवल पर मिलते हैं और गूगल बाबा ने बताया -53 और -58 पर हमें डायमंड्स मिलते हैं। इसलिए वाई लेवल -53 और 58 पर जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डायमंड्स मिले। इसकी क्लिप आप देख ही सकते हो। मैंने माइन करते करते ऑब्सिडियन भी माइन किए क्योंकि मैं अब पोर्टल भी बनाने वाला था और मुझे अब नेदर में भी जाना है और शायद इसके बाद मेरा घर भी कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा डायमंड माइन करने के बाद मैं अपने लिए एक आर्मर और लेगिंग्स भी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं वापस ऊपर नहीं, थोड़े बहुत और डायमंड की तलाश में चला जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़े से डायमंड मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डायमंड्स तो मिलते नहीं। इसलिए मैं दुखी हारा वापस से ऊपर चला जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये डायमंड भी काफ़ी इनफ थे। और स्टैग ऑफ डीप स्लेट माइन करने के बाद मैं अपना घर बनाने के लिए वापस ऊपर आ जाता हूँ और अपना घर बनाना फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। डे 15 तक मैं अपना घर ही बनाता रहता हूँ और उसी दिन हमारे घर के पास एक लामा आ जाता है और साथ ही मुझे उसका एक मालिक भी दिखता है जो कि ट्रेडर भाई थे, जो कि हमें कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं दे रहे थे। इसलिए मैं उसे इस दुनिया से दूसरी दुनिया भेज देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर 2 लामा भी दिख रहे थे तो मैं उन्हें भी उसी के साथ भेज देता हूँ। डे 15 से डे 24 तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना घर बनाया और केव में गया और बहुत ज़्यादा माइनिंग की। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब इतनी माइनिंग की जिससे मैं खुद के लिए टूल्स और पूरा आर्मर कंप्लीट कर सकूं। और अब बारी है नेदर में जाने की, लेकिन उससे पहले आप देख लो मैंने अपना घर कितना घटिया बनाया है। उतना भी अच्छा नहीं बना सकता, मैं बिल्ड में उतना भी प्रो नहीं हूँ और ये एंडरमैन कुछ ज़्यादा ही उड़ चल रहा है। ये रहा मेरा अपर रूम और ये रहा बाहर का पाथ और वो रहा हमारा प्यारा सा खेत और वो रहा एंडरमैन। लगता है ये एंडरमैन नहीं हीरो ब्राइन है। हीरो ब्राइन साला कहीं का, हिम्मत है तो नीचे आ। डे 15 से डे 24 की क्लिप बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रही थी, इसलिए मैंने उस क्लिप को हटा दिया और अब मैं जाने वाला हूँ डे 25 को अपने प्यारे से नेदर में, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ही मौत का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी ये हार्डकोर वर्ल्ड है, अगर मैं मरा तो मतलब खेल ख़त्म। मैंने गोल्ड के बूट्स भी पहन लिए थे ताकि कोई भी जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर सके और सामने ही हमारे लावा की एंट्री हुई और उसके बाद मैं ब्रिजिंग करके नेक्स्ट आइलैंड के ऊपर जा रहा था और फिर जाते ही जाते हमें एक घास दिखता है जो कि नीचे से हमें हाई कर रहा था, लेकिन मुझे लगा उसने मुझे देखा ही नहीं, इसलिए मैं उसे इग्नोर मार के सीधा आगे चल पड़ा। चलते चलते मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि शायद पता नहीं किसकी थी और फिर मुझे पता चल गया और फिर मैं नीचे गिर गया। क्या मैं बच पाऊँगा या फिर नहीं? यहाँ मैं बचा नहीं, मर गया। नहीं मतलब अभी मरा भी नहीं हूँ, मतलब मर गया नहीं, बचा नहीं, मर गया। मतलब पता नहीं है स्क्रिप्ट कौन लिखता है, किस बेवकूफ़ ने स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन वो तो मैं ही हूँ। इसी के साथ डे 25 पर हमारा वर्ल्ड का एंड हो जाता है, जो कि बहुत ही दुखी की बात है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक